आज हम आपको कक्षा 10 की त्रिकोणमिति पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग त्रिकोणमिति के शुरू से एकदम जो बेसिक की चीज़ें हैं उसको पहले पढ़ेंगे, जिससे हम इसके आधार को बना सकें और एक एक चीज़ों को आसानी से समझ सकें, ठीक है। तो त्रिकोणमिति में हम त्रिभुजों में जो अध्ययन करते हैं तो समकोण त्रिभुज का ही अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश होता है उसे हम समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये इसका लंब है और ये इसका क्या है? आधार। आधार मतलब बेस, जिसपे कोई वस्तु टिकी हो। अगर इस पर ये कोई वस्तु टिकी होगी तो यह आधार बन जाएगा और यह लंब बन जाएगा। यानी लंब और आधार बदल सकते हैं, लेकिन कर्ण जो है वह नहीं बदलता। कर्ण क्या है? जो लंब और आधार को जोड़ता है वो क्या कहलाता है? हमारा कर्ण। तो सबसे पहले हम लंब और आधार के संबंध को, आधार और कर्ण के संबंध को और लंब और कर्ण के संबंध को स्थापित करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा संबंध स्थापित होगा वह क्या होगा? लंब और कर्ण के संबंध में। सबसे पहले गणितज्ञों ने जो संबंध स्थापित किया वह लंब और कर्ण के संबंध में स्थापित किया। लंब और कर्ण को स्थापित किया तो इसका नाम क्या है? इसका नाम साइन थीटा, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी सी एक कहानी है कि जैसे लंब और कर्ण का सबसे पहले जब यह फ्रांस में इसे पॉकेट के नाम से जाना जाता है। जैसे हम लोग पॉकेट देखते हैं ना, पॉकेट ये देखिए इस तरीके से, ऐसे ये 90 अंश, ठीक है, ऐसे ही ना। तो पॉकेट को पहले इसका नाम मतलब वहाँ पे पॉकेट के नाम से पुकारा जाता है। फिर इसके बाद क्या हुआ कि फिर जब आगे मतलब गणित पहुँची तो वहाँ पर इसी पॉकेट को क्या कहा गया? साइन कहा गया। फ्रांस में इसका नाम फिर कर दिया क्या? साइन। इसको साइन के नाम से, ठीक है। पॉकेट को क्या बुलाते हैं? साइन। तो इसके बाद और यहाँ पे भारत में इसका नाम क्या दिया गया? हिंदी में ज्या दिया गया। क्या दिया गया है? ज्या। साइन को क्या कहते हैं? ज्या कहते हैं। तो लंब और कर्ण के बीच में जो संबंध हमारा स्थापित किया गया उसे क्या कहते हैं? साइन कहते हैं, ठीक। इसके बाद आधार को कर्ण के साथ जोड़ा गया, ठीक। लंब को कर्ण के साथ जोड़ने के बाद किसके साथ जोड़ा गया? आधार को कर्ण के साथ जोड़ दिया गया। आधार को जब कर्ण के साथ जोड़ा गया तो उसका नाम क्या दिया गया? कॉस थीटा दिया गया, ठीक है। इसके बाद फिर तीसरा संबंध हमारा क्या बचता है? दो तो हो गए, लंब को कर्ण के साथ, आधार का कर्ण के साथ, और इसके बाद लंब का आधार के साथ। लंब का आधार के साथ जब जोड़ा गया यानी लंब बटे आधार हमारा क्या हो गया? tan, ठीक। यानी इसको हम कोज्या कहते हैं हिंदी में और इसको क्या कहते हैं? स्पर्शज्या कहते हैं, ठीक है। एक चीज़ और निकल के आई इसमें, एक चीज़ और क्या निकल के आई कि लंब बटे आधार जब हम लोग संबंध स्थापित किया तो यहाँ हमने क्या देखा कि लंब और आधार के बीच संबंध अगर स्थापित, अगर हम इसका बटे कर दें, क्या कर दें? बटे कर दें, तो बटे करने पर क्या होगा? एक कर्ण और कर्ण क्या होगा? कट जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगी? लंब बटे आधार आ जाएगी। और जब लंब बटे आधार आई है वो tan थीटा में दिखाई दे रहे हैं। यानी कि यहाँ पे साइन और कास का अगर हम बटे कर दें तो हम tan प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे साइन और कास का हमने बटे जब किया तो लंब बटे आधार आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन और कास का अगर हम बटे कर दें तो क्या आ जाएगा? tan थीटा आ जाएगा। यानी एक फार्मूला हमको और प्राप्त हो गया, क्या? कि साइन थीटा बटे कास थीटा, साइन थीटा बटे कास थीटा बराबर tan थीटा। साइन और कास का हमने जब ये बटे कर दिया तो क्या कट गया? और लंब बटे आधार, लंब बटे आधार मतलब क्या हुआ? tan थीटा। यानी साइन और कास का अगर हम बटे कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? tan थीटा आएगा। यदि बस समझ में आ गई हो। अब आगे देखिए, हम लोग तीन संबंध तो स्थापित कर लिए ना। तीन संबंध स्थापित करने के बाद अब क्या है? या तो तीन के बाद अब कोई कंडीशन नहीं बची। अगर कंडीशन बची है तो एक कंडीशन ये बची कि उसको हम उलट दें।
उसका हम क्या कर दें, उलट दें। अगर उल्टेंगे तो फिर नामकरण करना पड़ेगा, है ना। तो जैसे लंब बटे कर्ण है तो इसका उल्टा क्या होगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। आधार बटे कर्ण है तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा, और लंब बटे आधार है तो आधार बटे लंब हो जाएगा। तो एक बार हम उलट के देख लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, लंब बटे कर्ण है, इसको हम लिख दे कर्ण बटे लंब लिख दे रहे हैं, ठीक। इसका नाम हम कर दे रहे हैं साइन है, इसका नाम गणितज्ञों ने क्या रखा, कौशिक थीटा, ठीक है। ये थीटा है, ठीक। इसके बाद ये आधार बटे कर्ण है, इसको उल्टा कर दिए, कर्ण बटे आधार कर दिए, कर्ण बटे आधार कर दिए, ठीक। इसका नाम क्या हो गया, कौशिक का उल्टा कर दिए तो इसका नाम दे दिया उन लोगों ने सेक थीटा, ठीक है। टैन थीटा, तो टैन थीटा को जब रखा तो क्या हो गया, आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब क्या हो गया, कॉट थीटा, ठीक। यानी टैन थीटा को उल्टा कॉट थीटा। यहाँ पर एक फार्मूला और निकल के आया, ठीक, कि टैन थीटा को उल्टा क्या होगा, कॉट थीटा होगा। कॉस थीटा का उल्टा क्या होगा, सेक थीटा होगा। कॉसिक थीटा का उल्टा क्या होगा, साइन थीटा होगा। ये फार्मूला और निकल गया कि साइन का उल्टा कॉसिक होगा, ठीक। अब कॉसिक का उल्टा साइन होगा। कोई भी व्यक्ति, चाहे आप हमारा उल्टा दूसरा कोई कहे या दूसरे को उल्टा आप कह लीजिए। कास का उल्टा क्या होगा, कास का उल्टा हो जाए कितना, 1/6, ठीक। या दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, सेक का उल्टा क्या होगा, सेक थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, कास थीटा हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, टैन, टैन का उल्टा क्या होगा, कॉट। टैन थीटा का उल्टा क्या हो गया, कॉट थीटा। अब कॉट का उल्टा क्या हो जाएगा, टैन, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई होगी कि साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉसिक थीटा कर्ण। इसका इन सबको जैसे आप अगर ध्यान दे ले रहे हैं कि लंब को कर्ण के साथ पहले संबंध स्थापित कर दीजिए, साइन हो गया। आधार का कर्ण के साथ संबंध स्थापित कर दीजिए, कास हो गया। और टैन का लंब और आधार हो गया, ठीक है। इसका हमने बटे किया तो हमारे पास क्या आ गया, टैन थीटा आ गया, ठीक। अब जब यहाँ पर टैन थीटा आया है तो ऐसा भी कर सकते हैं कि टैन का उल्टा क्या होता है, काट होता है। यानी काट थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, कास अपान साइन। साइन थीटा अपन कास टैन है, तो काट का उल्टा क्या होगा, कास अपान साइन। कास थीटा बटे साइन थीटा। बस समझ में आ गई। तो ये सारी चीज़ें थी, इनको याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक जो हमेशा अपनाया जाता है, लाल बटे कक्का, ठीक। ये हमारा नंबर 1 है, ये नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। नंबर 1 ये है, नंबर 2, नंबर 3, ठीक। नंबर 4 नहीं तो नंबर 4 इधर से कर दीजिए, 4, 5, 6, ठीक। क्या हो जाएगा, साइन थीटा नंबर 4 कर लीजिए, ये 5 और ये 6, ठीक है। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कास थीटा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। टैन थीटा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब यही चीज़ जो ऊपर चले हैं वही चीज़ अब नीचे चलेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टैन थीटा बराबर क्या, कॉसिक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटे लंब। सेक थीटा बराबर आधार बटे, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, ठीक। इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं, और जो चीज़ें नहीं समझ में आ रहेंगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है।